गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ट्रिगर। नेक्स्ट टॉपिक है अपन का ट्रिगर का एग्जाम्पल करना था। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करना है अपन को ट्रिगर का। ठीक है, टॉपिक है TRIGGER। ये हमारा टॉपिक है, ट्रिगरिंग वर्कर। ट्रिगरिंग वर्कर क्या देख लिए थे हम लोग कल। ट्रिगर का डिफिनेशन यूज देख लिए थे। अब हम करके दिखाते हैं कि ट्रिगर के माध्यम से कैसे हम इसके इम्प्लीमेंटेशन से अपने एफर्ट को कम करके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज हम लोग देख के चलते हैं, एक टेबल का स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। हमारे पास कौन सा है? सेल्स है, प्रोडक्ट है। तो SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SALES सेल्स एंड SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम PROD प्रोडक्ट। देखिए हमारे पास दो टेबल है, एक सेल्स टेबल है और एक प्रोडक्ट टेबल है। तो देखिए सेल्स टेबल जब भी सेल करेगा तो प्रोडक्ट टेबल से वो क्वांटिटी खत्म होगा। तो मतलब है अगर हम कहते हैं कि आप सेल एंट्री कर रहे हो तो सेल एंट्री करने के लिए आप क्या करोगे? सेल एंट्री करने के लिए मान लो सपोज हम SQL से करते हैं तो क्या कहेंगे? INSERT इंसर्ट इनटू INQ इनटू इंसर्ट इनटू SALES सेल्स इंसर्ट इनटू सेल्स। इनवॉइस नंबर है इसका प्राइमरी की, तो वैल्यूज में हम दे देते हैं 7, 8वां नंबर हो गया मेरा प्राइमरी की। ठीक है, कस्टमर आईडी CID मतलब कस्टमर आईडी। तो मान लो कि कस्टमर आईडी मेरा जो है 2 है, जो कोई क्या लेके जा रहा है? प्रोडक्ट आईडी। मेरा प्रोडक्ट आईडी लेके जा रहा है। तो मान लो कि मेरा प्रोडक्ट आईडी, देखो ये प्रोडक्ट आईडी ये इससे लिंक नहीं है। दिस इज नॉट लिंक्ड विद दिस बिकॉज प्रोडक्ट कोड इज P9 P3 और हेयर इज PID इज PID जो कि न्यूमरिक है। इसका मतलब ये टेबल और ये टेबल रिलेशन में नहीं है। देखें तो तब इसका मतलब कोई और सेल्स टेबल है क्या मेरे पास, या प्रोडक्ट टेबल? प्रोडक्ट, हमारे पास प्रोडक्ट है। तो एक बार प्रोडक्ट को देखने दो। PSELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट। रिलेशन इसके साथ है, प्रोडक्ट के साथ रिलेशन है। देख रहे हो प्रोडक्ट यहाँ पर PID 1 2 3 है, यहाँ देख रहे हो PID 1 2 3 है, और यहाँ सेल्स में भी देख रहे हो कि PID में 1 2 3 एंट्री किया गया है। इसका मतलब प्रोड से नहीं प्रोडक्ट से इस दोनों का लिंकअप है। तो अब कहता है क्या कि अगर इंसर्ट करते हैं हम लोग, अगर हम लोग क्या करते हैं सेल में इंसर्ट करते हैं कोड, सेलेक्ट इनटू SELECT सेलेक्ट insert into INSERT insert into SALES सेल्स। सेल्स हो रहा है मतलब वैल्यूज एंट्री करोगे। तो इनवॉइस नंबर मैंने दे दिया 8। ठीक है, कस्टमर आईडी मैं बोल रहा हूं कि मेरा कस्टमर कौन खरीद के ले जा रहा है, तो 2 खरीद के ले जा रहा है। PID मैंने दे दिया 3। PID मैंने कितना दे दिया? 3। 3 लिम्का है। तो प्रोडक्ट आईडी मैंने 3 दे दिया। ठीक है, क्वांटिटी मैंने इसको दे दिया 10। ठीक है, क्वांटिटी कितना दे दिया? 10। क्वांटिटी इसको दे दिया 10। अमाउंट कितना हो जाएगा इसका? तो इसका रेट कितना है? तो अगर इसको हम देंगे 10 तो इसका रेट कितना है? 10 दूनी 10 देंगे 100, तो ये हो गया इसका रेट। लेकिन अब ध्यान से देखो कि अगर तुमने इसकी एंट्री की तो ये तो एंट्री हो गया। तो अगर एंट्री हुआ तो एंट्री हो गया किसमें? सेल्स में। देखिए एंट्री किसमें हो गया? सेल्स में। देखिए 8 का एंट्री हो गया, लेकिन सेल्स के एंट्री के बाद लिम्का का भी कोड घटना चाहिए। लिम्का का कोड घटना चाहिए ना, क्योंकि लिम्का का जो है क्वांटिटी ऑन हैंड 100 है, तो अब क्वांटिटी उसका घटना चाहिए ना। जबकि यहां देखो SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम PRODUCT
अभी भी कितना बता रहा है लिम्का का, 100 ही बता रहा है। तो मतलब अब क्या करना पड़ेगा अपन लोग को, अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट, अपडेट करो किसको, प्रोडक्ट को। सेट करो क्या, सेट करो QOH इक्वल्स टू, QOH इक्वल्स टू, QOH इक्वल्स टू, अपन को क्वांटिटी ऑन हैंड जो है QOH, क्वांटिटी ऑन हैंड QOH इक्वल्स टू, अब कितना हो जाएगा 90, हम घटा दिए, हम इसको मान लो कि घटा के चल दिए, घटा लिए। वेयर WHERE, वेयर PID इक्वल्स टू कितना हो, 3 हो। तो जितना बिका है वो कैलकुलेशन न करके हमको सामने दिख रहा था तो हमने कर दिया। तो देन अब अगर आप इसको फायर करोगे तो ये 90 दिखाएगा। तो मतलब क्या है कि सेल में जब भी एंट्री होगा तो प्रोडक्ट पे इंपैक्ट पड़ना चाहिए, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो क्या हम ऐसा एक ट्रिगर नहीं बना सकते हैं कि जो सेल में एंट्री करेगा जो ही उसका इंपैक्ट प्रोडक्ट के पे ऑटोमेटिकली पड़ जाए, तो बना सकते हैं। तो चलो हम तुमको यही बना करके दिखाते हैं कि सेल में डेटा एंट्री करेंगे और प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली उस चीज को क्या कर लेंगे हम लोग, ऑटोमेटिकली उस चीज को हम लोग प्रोडक्ट से गायब कर देंगे, या कम बेसी जो भी करना है। तो अपन लोग इसके लिए बनाएंगे ट्रिगर, अपन लोग इसके लिए क्या बनाएंगे, ट्रिगर बनाएंगे। तो चलिए ट्रिगर बनाते हैं। सेट सर्वर आउटपुट ऑन, सेट वेरीफाई ऑफ, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, इसका नाम दे देते हैं TR2। बिफोर ट्रिगर नहीं, आफ्टर ट्रिगर, बिफोर ट्रिगर नहीं, आफ्टर, AFTER। कौन सा ट्रिगर, आफ्टर, AFTER। मान लो किसी भी वजह से सेल एंट्री ही नहीं हुआ अगर, तो फिर घटाने का तो कोई मतलब नहीं है। तो आफ्टर ट्रिगर, क्या कौन सा ट्रिगर करेंगे हम लोग, आफ्टर ट्रिगर। जब सेल में कोई काम हो जाए उसके बाद उसका इंपैक्ट न पड़ना चाहिए प्रोडक्ट पर, तो आफ्टर। बात समझ गए, क्योंकि बिफोर से तो हो सकता है कि सेल में एंट्री ना हो किसी भी रीजन से, तो वो तो बिना एंट्री किए जो है किस पे दे देगा, इंपैक्ट प्रोडक्ट पर दे देगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं सेल में जब एंट्री हो जाए उसके बाद, तो इसीलिए हमने कौन सा ट्रिगर बना हुआ है, आफ्टर ट्रिगर बनाएंगे। सेम वही चीज इंसर्ट, अपडेट और डिलीट तीनों के लिए बना देते हैं। मतलब अगर सेल में से कोई चीज डिलीट हुआ उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा किस पर, प्रोडक्ट पर। अपडेट हुआ तो उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा किस पर, प्रोडक्ट पर। सारा इंपैक्ट प्रोडक्ट पे पड़ना है। कुछ भी खरीदेंगे या कोई भी वैल्यू अपडेट करेंगे तो इंसर्ट, इफ इंसर्टिंग दैट, इन इंसर्टिंग दैट, मतलब अगर सेल में इंसर्ट आप कर रहे हो तब, जब आप सेल में इंसर्ट कर रहे हो तब की ये कहानी है। व्हेन यू आर गोइंग टू इंसर्ट न्यू वैल्यू इन सेल, तो अब जब न्यू वैल्यू सेल में इंसर्ट करोगे तो होना क्या है, देखो होगा क्या, अपन को क्या करना है, अपडेट करना है। किसको करना है, अपडेट करना है। अब DAT, अपडेट किसको, सेल्स को, सॉरी प्रोडक्ट को, PRODUCT, अपडेट प्रोडक्ट। सेट, सेट QOH इक्वल्स टू, सेट QOH इक्वल्स टू। तो सबसे पहली बात बताओ, क्वांटिटी ऑन हैंड हम तो कह रहे हैं भैया सेलेक्ट कर दो, क्वांटिटी ऑन हैंड को क्या कर दो, अपडेट कर दो। लेकिन अपडेट कैसे करेंगे, हमको पिछला उससे पता होना चाहिए। तो जब तुमको पिछला पता करना है QOH क्या है, तो पिछला QOH को पता करने के लिए यहां पर एक डिक्लेयर कर लो। हम कह देते हैं QOH, एक को बना लेते हैं QOH, QOH1, ठीक है। किस टाइप का QOH, किस टाइप का होना चाहिए, QOH होना चाहिए प्रोडक्ट के, PRODUCT, प्रोडक्ट के QOH के टाइप का, प्रोडक्ट डॉट QOH % टाइप। डेटा टाइप कौन इसका याद करेगा, कॉपी कर देते हैं। QOH प्रोडक्ट, QOH प्रोडक्ट, QOH1 प्रोडक्ट का बना लिए। तो अब ये तो हम बना लिए, तो लेकिन पहले क्या है, QOH तुमको फाइंड करना पड़ेगा। किससे फाइंड करना पड़ेगा, तो इसमें क्या लगेगा, इंसर्ट इनटू IN या सेलेक्ट इनटू SELECT, सेलेक्ट इनटू, सेलेक्ट QOH फ्रॉम QOH इनटू क्वांटिटी ऑन QOH इनटू QOH1, QOH1 फ्रॉम, कहां से, प्रोडक्ट से, PRODUCT, प्रोडक्ट से। किसका, WHERE, वेयर, वेयर, वेयर PID कितना हो, वेयर PID कितना हो। तो देखो अभी जो आपने इंसर्ट किया है, अभी आपने क्या किया है, इंसर्ट फायर हुआ है। तो इंसर्ट जब आप फायर करोगे
तो उसमें एक पीआईडी होगा सेल्स में, अभी सेल्स में पीआईडी होगा, और उस सेल्स के पीआईडी को पकड़ के ही रखे हुए होगा। तो कौन पकड़ के रखता है? ये वाला कॉलम। तो इसका ओल्ड वैल्यू, इसका ओल्ड वैल्यू या न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू सेल्स में न्यू वैल्यू डाल रहे हो जो वही ना लोगे। तो न्यू डॉट पीआईडी। तो न्यू किसको पकड़ के रखा है? ध्यान देना, यहां पर तुम इंसर्ट कर रहे हो किस टेबल में? यहां पर तुम किस टेबल में कर रहे हो? देखो, क्रिएट और रिप्लेस ऑन कस्टमर नहीं, ऑन कस्टमर नहीं, ऑन सेल्स, ऑन सेल्स, SALES, सेल्स। ठीक है, तो सेल्स में कर रहे हो तो जो रिकॉर्ड होल्ड करके ये रखेगा, किसके लिए रखेगा? सेल्स के लिए। तो न्यू डॉट पीआईडी मतलब सेल्स का जो तुम पीआईडी अभी इंसर्ट करने जा रहे हो। देखो, इंसर्ट इनटू सेल्स अगर मैं तुम्हें बताऊं, कर रहा हूं मैं, इंसर्ट इनटू सेल कर रहा हूं, तो ये जो इंसर्ट कर रहे हो तुम, दिस इज योर वैल्यू, दैट इज होल्डेड बाय वेरिएबल न्यू, क्योंकि न्यू वैल्यू यही है ना। तो इसमें देखो कि तुम्हारा पीआईडी कहां है, इसमें पीआईडी तुम्हारा कहां है? यहां है पीआईडी। तो इसीलिए ना कह रहे कि पीआईडी 3, तो तीने का ना तुमको चाहिए था। तो ये पीआईडी 3 तुम्हारे पास किसके पास आ रहा है? तुम्हारा पीआईडी 3 किसके पास आ रहा है? तो न्यू डॉट पीआईडी। तो अब देखो, न्यू डॉट पीआईडी में यहाँ पे क्या लेगा? 3 लेगा, 3 लेगा, यहाँ पे 3 आ रहा है। और यहाँ क्या आएगा? सेलेक्ट QH इंटू QOH1 फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर पीआईडी इक्वल्स टू न्यू, इतना। तो अब मतलब 3 में जो भी डेटा है, 3 में जो तुम्हारा क्वांटिटी ऑन हैंड है, वो चला आएगा किस में? QH1 में। अब क्या करना है? अपडेट करना है प्रोडक्ट को। अपडेट प्रोडक्ट, सेट QOH इक्वल्स टू, सेट QOH इक्वल्स टू। तो QOH इक्वल्स टू जो उसका पुराना स्टॉक है वो किस में हम ले आए हैं? QOH1 में, QOH1 में। ठीक है, और इसमें से घटाओगे क्या? माइनस, अभी जो क्वांटिटी है वो इसमें से घटाना है। तो अभी वाला क्वांटिटी किस में है? तो अभी वाला जो क्वांटिटी है वो है तुम्हारे इसमें, न्यू के डॉट QTY में, QTY, न्यू के QTY में। तो न्यू के QTY में है, कैसे दिखा देते हैं तुमको? क्योंकि अभी जो एंट्री मारोगे, तो यहाँ पे सेल्स में जब एंट्री मार रहे होगे तो तुम QTY दोगे ना, QTY कितना करना है? यहाँ देखो 10 है ना, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, QTY ले लिया। तो अपडेट प्रोडक्ट सेट QOH इक्वल्स टू QOH1 माइनस न्यू क्वांटिटी। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा कोस्ट में लिख दो, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे करता है तो पहले ये काम करना है, QOH माइनस न्यू का 1 कर लिए। अब कहता है कि यहां पर मैसेज दे देते हैं, ठीक है, योर स्टॉक इज अपडेटेड इन प्रोडक्ट टेबल, PRODUCT, प्रोडक्ट TABLE टेबल। सिर्फ हम मैसेज दिए हैं, लेकिन अब दोबारा ये काम हमको करने के लिए नहीं रहेगा। कंट्रोल इसको अपन सेव करेगा, फाइल सेव एज, इसका नाम देंगे हम TR2। इसका नाम हम क्या दे देते हैं? TR2.SQL। यहाँ ऑल फाइल किया, यहाँ सेव किया, ठीक है। चल, अब पहले तो ट्रिगर को हम लोग कर ले, तब कुछ करेंगे। तो पहले ट्रिगर को एग्जीक्यूट करवाओ। ट्रिगर, कौन सा ट्रिगर बनाए हम लोग? TR2। देखें ये बना या नहीं बना? TR2 QOH1 प्रोडक्ट डॉट QTY, प्रोडक्ट डॉट QOH प्रोडक्ट डॉट QOH। एरर क्यों दे रहा है ये? देखो तो QOH है प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट के अंदर QOH है, क्वांटिटी ऑन हैंड, ठीक है। QOH इक्वल टू, टेबल का नाम क्या है? PRODUCT, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर QOH है ना, तो एरर क्यों देगा ये? सेल्स ऑन सेल्स, कंट्रोल। अच्छा 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 अच्छा। डिक्लेयर सक्सेस नहीं है बच्चे, वेरिएबल डिक्लेरेशन डिक्लेयर में होगा, DECLARE, डिक्लेयर। कंट्रोल है, डिक्लेयर के बिना वो थोड़ी होगा। अब देखो,
ओल्ड रिप्लेस नॉट अलाउड इन टेबल लेवल ट्रिगर। ओके, ये टेबल लेवल ट्रिगर हो गया है, तो इसको हमको रो ट्रिगर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और फॉर इच, फॉर EACH इच ROW रो, फॉर इच रो। सही बात है, वो पूरे टेबल में काम नहीं करता है, स्टेटमेंट ट्रिगर में वो काम नहीं करेगा। देखो ट्रिगर क्रिएट हो गया, ठीक है, ट्रिगर इज क्रिएटेड नाउ। अब हम देखते हैं मैजिक ट्रिगर का। SELECT सेलेक्ट, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक बार क्लियर ही कर देते हैं, CLER क्लियर, SCREEN स्क्रीन, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SALES सेल्स एंड SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, दोनों दिखा दिए। अब चलो सेल्स करते हैं, तो हम लोग सेल में एंट्री करें, इंसर्ट इनटू सेल्स। तो प्रोडक्ट आईडी कितना होगा इसका, मान लो 9, ठीक है। इसमें दे दिए हमको क्या चाहिए, 2 ही चलो हम बेच रहे हैं, 3 ही बेच रहे हैं, मान लो यहाँ पर 10 ही बेच रहे हैं और यहाँ 100 ही बेच रहे हैं, मतलब इनवॉइस नंबर हो गया 9। CID कस्टमर आईडी कौन है, 2 ही कस्टमर को हम बेच रहे हैं, कस्टमर आईडी 2 को बेच रहे हैं। प्रोडक्ट कौन सा बेच रहे हैं, 3 बेच रहे हैं, मतलब लिम्का बेच रहे हैं। तो कितना पीस बेच रहे हैं, 10 पीस बेच रहे हैं, चलो हम इसको इस बार 20 पीस बेच देते हैं। कितना पीस बेच देते हैं, 20 पीस। तो 20 पीस बेचोगे तो इसका दाम कितना होगा, 200 रुपया होगा, ठीक है। एंट्री देखो, 1 रो अपडेटेड दिखा दिया, तो देखो दोनों में चेंजिंग आएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट को 90 से घट के 70 हो गया, हम कुछ नहीं किए लेकिन घट गया ना, 90 से घट के 70, और उसमें देखो एंट्री हो गया सेल्स में 9 है ना। और इसको आफ्टर करना इसीलिए जरूरी है बच्चे, कि मान लो यहां पर देखो एक बार हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट करने जा रहे हैं, और इस जगह पे 8 देकर के एंट्री कर दो, वो है तुम्हारा प्राइमरी की, ये एंट्री होगा नहीं, लेकिन ये एंट्री नहीं होगा। लेकिन अगर तुम बिफोर करते तो होता क्या, तो ट्रिगर पहले फायर हो जाता, और ट्रिगर फायर होता तुम्हारा स्टॉक घट जाता। तो इसीलिए यहां पे कौन सा लगाना पड़ेगा, आफ्टर लगाना पड़ेगा। यहां पे कौन सा लगाना पड़ेगा, आफ्टर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, आफ्टर लगाना पड़ेगा। सेम एक और सिनेरियो दिखाते हैं कि बिफोर कब लगाना पड़ेगा तुमको, कि मान लो कि सेल में तुम एंट्री कर रहे हो, मान लो तुम सेल में क्या कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो। तो सेल में जो तुम एंट्री कर रहे हो, तो सेल में एंट्री करने का शर्त क्या कहता है, कि सेल में एंट्री तभी ना होगा जब तुम्हारे पास वो प्रोडक्ट होगा। जब प्रोडक्ट होबे नहीं करेगा तो सेल कैसे कर लोगे, बात समझ रहे हो। जैसे कि यहां पर देखो, अब मेरे पास लिम्का 70 पीस है, चलो तुमको दिखाते हैं अभी फिर से करके। देखो इंसर्ट इनटू सेल, ध्यान देना, यहां पर क्या झोल होता है, देखो चलो इसको हम सही कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, पहले एक काम करने दो, पहले हमको कमिट करने दो इसको, फिर दिखाते हैं तुमको इसका COMMIT कमिट। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इंसर्ट इनटू सेल, इसको हम 10 कर देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन अब क्या कहते हैं, 3 को 70 पीस बचा हुआ है स्टॉक में, और हम कहते हैं 700 पीस बेच दो। कितना पीस बेच दो, 700 पीस बेच दो, ठीक है। तो 700 पीस बेचोगे तो इसका दाम कितना हो जाएगा, इसका दाम हो जाएगा 7000। कितना दाम हो जाएगा, 7000। एंट्री करें, देखो ओके, वैल्यू लार्जर देन 700 बेचने ही नहीं देगा, ठीक है, 700 नहीं बेचने देगा, लेकिन 90 को तो बेचने देगा ना, 90 को बेचने देगा। तो 90 को का दाम कितना हो गया, 900 रुपए। लेकिन अभी भी ध्यान से देखो, क्या 90 तुम्हारे पास स्टॉक में है, जब तुम्हारे स्टॉक में 90 नहीं है तो 900 बिकने का कोई चांस नहीं है, लेकिन यहां पे बिकेगा, देखना बिकेगा। इंसर्ट इनटू, अच्छा 10 का एंट्री हो चुका है बच्चे, इसलिए ये एरर दिया है 11, ठीक है। कहां पे, इंसर्ट इनटू सेल्स, वोलेटाइल, TR2 लाइन 6, चेक कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट, अच्छा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एरर कोड दे रहा है, इंसर्ट इनटू सेल्स वैल्यू इतना इतना इतना, सिस्टम इंसर्ट इनटू सेल्स वैल्यू इतना इतना इतना, यहाँ पर कौन दे रहा है, चेक कांस्टेंट एरर दे रहा है, यहाँ पर चेक कांस्टेंट एरर दे रहा है।
तो चेक कांस्टेंट इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि हमने सेल्स में ऑटोमेटिकली लगाया हुआ है कि सेल्स जो है कभी भी जो है सेल्स का चेक कांस्टेंट यहाँ एरर नहीं दे सकता है। यहाँ पर चेक कांस्टेंट दे रहा है एरर ट्रिगर 2 के लाइन 6 पर एरर ड्यूरिंग ट्रिगर सिस्टम TR2। दिस इज द एरर। ये TR2 एरर दे रहा है क्योंकि अपडेट जब करने जा रहे हो वहां पे हमने क्या किया है, देखो ये ट्रिगर 2 रोक दिया है, ट्रिगर 2 रोक दिया है क्योंकि हमने क्या है ना, ट्रिगर 2 में अपडेट जब तुम कर रहा है वैल्यू, अपडेट कर रहा है वैल्यू, तो जो अपडेट वैल्यू कर रहे हो वो एक्चुअली कर रहा है माइनस में, और वहां चेक कांस्टेंट लगा हुआ है स्टॉक कभी भी 0 से नीचे नहीं होगा। बात समझे? तो चेक कांस्टेंट वहां नहीं रहता तो ये काम भी हो जाता, अगर वहां चेक कांस्टेंट नहीं रहता तो ये भी हो जाता। तो ये बात समझ लो कि सेल तुम्हारा हो चुका है, सेल क्या हो गया है तुम्हारा, हो चुका है। देखोगे SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SALES सेल्स, देखो सेल्स नहीं हुआ, सेल्स नहीं हुआ, क्योंकि जब तक पूरा काम नहीं होगा तब तक सेल भी आपका नहीं होगा। तो देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, अब तुमको हमको फिर से वो टेबल बना करके दिखाना पड़ेगा कि आप उस चीज को कैसे रोकोगे, क्योंकि अब क्या है स्थिति जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आ गई है मेरे पास। हमको फिर से टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें चेक कांस्टेंट लगा हुआ है, तो चेक कांस्टेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, उसका ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर हम उसका चेक कांस्टेंट ड्रॉप कर दें देन आपका ये चीज ठीक हो जाएगा। चेक कांस्टेंट उसका क्या करना है, हमको ड्रॉप करना है। किसका चेक कांस्टेंट ड्रॉप कर दें, किसका चेक कांस्टेंट ड्रॉप करना है हमको, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का चेक कांस्टेंट ड्रॉप करना है। प्रोडक्ट का चेक कांस्टेंट ड्रॉप कर दो, तो पहले चलो तो प्रोडक्ट का चेक कांस्टेंट ड्रॉप कर दो। ALTER अल्टर, TABLE टेबल, कौन सा, PRODUCT प्रोडक्ट, अल्टर टेबल प्रोडक्ट, DROP ड्रॉप, CHE चेक, चेक कांस्टेंट ड्रॉप नहीं होता है, चेक कांस्टेंट ड्रॉप नहीं होता है, चेक कांस्टेंट ड्रॉप नहीं होता है। चलिए चलो, तो अभी जो मेरा जो एरर दे रहा था ना वो कांस्टेंट की वजह से, हमने सारे कांस्टेंट हटा दिए, सारे कांस्टेंट हटा दिए, तो वीडियो लंबा ना हो जाए उसकी वजह से मैं पॉज करके सारे कांस्टेंट को हटा दिया हूँ। अब टेबल देख लेते हैं, SELECT सेलेक्ट फ्रॉम PRODUCT प्रोडक्ट, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SALES सेल्स। ये दो टेबल है मेरे पास, ठीक है। दोनों टेबल को रहने दीजिए। रिकॉर्ड कैसे दिखा रहा है, ये डमी रिकॉर्ड है और कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसके रिकॉर्ड पे आप मत जाइएगा। हमें बस एक चीज वो प्रॉब्लम दिखाना है आपको, वो देखिए। लिम्का मेरे पास 60 पीस क्वांटिटी ऑन हैंड है, ठीक है। लिम्का मेरे पास कितना है, 60 पीस है क्वांटिटी ऑन हैंड, ठीक है। तो चलिए मैं इंसर्ट करता हूँ सेल्स में। इंसर्ट किया मैंने, तो अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 20 पीस, कितना पीस कर रहा हूँ, 20 पीस। अब ये दोबारा जो है फॉरेन की लगा हुआ है, इसमें कुछ की लगे हुए हैं ही नहीं, तो इसलिए अगर आप कोई भी दीजिएगा इनवॉइस नंबर तब भी ये ले लेगा। अभी मुद्दे की बात है कि कस्टमर आईडी 2 है, प्रोडक्ट आईडी 3 है, इसका मतलब लिम्का बेच रहे हैं। कितना पीस बेच रहे हैं, 20 पीस बेच रहे हैं, तो इसका दाम कितना हो जाएगा, 200 पीस हो जाएगा। तो ये तो चलिए बहुत बढ़िया बात है। अभी दोनों का फिर से आपको हम दिखाते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, एंट्री हुआ 12 का, 12 का एंट्री हो गया है, देखिए नीचे में 12 का एंट्री हो गया है, ठीक है। तो जब 12 का एंट्री हो गया तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, देखिए घटा, ठीक है, घट गया ना, 40 पीस हो गया, ये घट करके 40 पीस हो गया, ठीक है। सेलेक्ट घट करके 40 पीस हो गया, ये तो आ गया हमारा, दिख गया हम लोगों को। अब दूसरी कहानी जो है वो हम लोग करते हैं। अब दूसरा क्या है कि भैया अगर ये एंट्री करने जाएगा, देखो अभी हम दिखाते हैं, पहले कमिट कर देते हैं, COMMIT कमिट। अब तुमको दिखाते हैं इंसर्ट करके। इंसर्ट 20 के जगह तुम 40 पीस बेच रहे हो, नहीं 50 पीस बेच रहे हो, तो 50 पीस का दाम 500 रुपया। एंट्री करोगे, क्योंकि आपने क्या लगा रखा है, आफ्टर, तो पहले बेच देगा उसके बाद कुछ और करेगा। तो देखो
तो बेच भी दिया। तुम्हारे पास 40 पीस लिम्का था, तुमने 50 पीस लिम्का बेच दिया। देन व्हाट इज द योर स्टॉक? व्हाट इज योर स्टॉक? देखिए, योर स्टॉक इज -10। ये अभी मत जाइएगा कि तीनों हो रहा है, क्योंकि वहां पे वेयर क्लॉज में कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन मुद्दे लिम्के पे आप ध्यान दीजिए। -10 हो गया ना, तो बच्चे ये नहीं ना होना चाहिए। तो एक चीज तो तुम देखे कि हमने यहाँ QOH में अगर चेक कांस्टेंट लगा रखा होता तो ये काम होता ही नहीं। लेकिन अगर हम बोले कि भैया सेल को करने से पहले, सेल को करने से पहले आप ऑटोमेटिकली चेक कर लो, सेल को करने से पहले आप चेक कर लो कि आपका स्टॉक कितना है। बात समझे? तो यहां कौन सा ट्रिगर लगाओगे बच्चे? बिफोर ट्रिगर लगाओगे। कौन सा ट्रिगर लगाओगे? बिफोर ट्रिगर लगाओगे, क्योंकि पहले चेक करना तब इंसर्ट करना। ठीक है? और एक बार इंसर्ट हो गया तो स्टॉक को अपडेट करना। तो यहां करने से पहले बिफोर लगाना पड़ेगा। सेल्स के एंट्री को ही अगर तुम प्रोहिबिट करना चाहते हो, इफ यू आर ट्राइंग टू प्रोहिबिट सेल्स एंट्री, देन इट मस्ट टू चेक बिफोर थ्रू द बिफोर ट्रिगर। तो यहाँ पे तुमको बिफोर ट्रिगर लगाना पड़ेगा। इंसर्ट से पहले ही उस ट्रिगर को फायर होना होगा। बिफोर इंसर्शन ट्रिगर मस्ट बी फायर्ड। इंसर्ट नहीं होने देंगे। बात समझे? तो ये कहानी है आपके बिफोर ट्रिगर का, और वो सिनेरियो है आपका आफ्टर ट्रिगर का। तो यहां पर आपको मैंने दिखाया कि व्हाट इज द यूज ऑफ, what is the use of new and what is the use of old, and how trigger is work, and how trigger reduce the front end coding। देखे ना कैसे फ्रंट एंड का कोड घट गया, 2 लाइन के बजाय 1 लाइन का कोड करना पड़ा तुमको। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रिगर। ये ट्रिगर का लास्ट कहानी है। तो ट्रिगर हो गया खत्म, थ्योरी तो कल ही हो गया था, प्रैक्टिकली मैं करके तुम्हें दिखा दिया हूं कि आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हो ट्रिगर का। फिर भी प्रैक्टिकली अगर आपको लगे कि ट्रिगर में कुछ फंस रहा है, तुम कुछ करना चाह रहे हो जो नहीं होता है, तो तुम मुझे बताओ, मैं करके दूंगा। ठीक है? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ट्रिगर खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में फंक्शन का होगा।